जगत का दूर करें अज्ञान, ज्ञान पर तनिक नहीं अभिमान। कोमल है तन पर चर्या सुदृढ़ है, अटल हिमालय सा हर एक नियम है। परंपरा विपरीत नहीं, हाँ परंपरा विपरीत नहीं करते हैं कोई भी काम। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान। सपना यही ज्ञान सिंधु मुनिराज का, नित प्रति हो उत्थान समाज का। प्रतिमाओं के संग संग हो, प्रतिमाओं के संग संग हो प्रतिभाओं का निर्माण। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान। जगत का दूर करे अज्ञान, जगत का दूर करे अज्ञान, ज्ञान पर तनिक नहीं अभिमान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की। सूर्य सागर जी, विजय सागर जी, विमल सुमति अभिनंदन है। ज्ञानानंद जी सन्मति सागर, ज्ञान सागर जी नित्य नमो। पद अनार्घित अर्घ चढ़ाओ, चरण कमल में शीश धरो। जय हो क्षीरोदधिका निर्मल जल धारा में यहाँ चढ़ाओ। जन्म जरा ऋतु तीन नशा। श्री ज्ञान सागर जी के शिष्य मनोहर के सागर जी, श्री मुनि गुरु ज्ञान सिंधु की प्रतीक्षा। जिनमें नमन करूं मैं श्री यति। ओम ह्रूम सम संपट्टाचार्य श्री के सागर मुनिराय, जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जन्म निर्वाण की। आप बैठ जाओ। भवाताप के शमन हेतु युगल चरण में देहु चढ़ाए। ज्ञान सागर के शिष्य मनोहर के सागर जी, श्री मुनि गुरु ज्ञान सिंधु की प्रतीक्षा। जिनमें नमन करूं मैं श्री यति। ओम गुरु सम संपट्टाचार्य श्री के सागर मुनिराय, भवताप विनाशनाय चंदन निर्वाण की। चलिए अक्षत भक्ति बढ़ाए। ज्ञान सागर के शिष्य मनोहर के सागर जी, श्री मुनि गुरु ज्ञान सिंधु की प्रतीक्षा। जिनमें
नमन करूं मैं श्री अति। ओम गुरु संपन्नाचार्य श्री केसागर मुनिराय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निरपांति। चलिए चंदन के लिए जितनी भी मेरे पोमम छे वो यतिवर पुष्प राशि चरण चराय। श्री ज्ञान सागर के शिष्य मनोहर के सागर जी श्री मुनि गुरु ज्ञान सिंधु की पति छवि में नमन करूं मैं श्री अति। ओम गुरु संपन्नाचार्य श्री केसागर मुनिराय कामबान विध्वंसराय पुष्पम निरपांति स्वाहा। देखिए बात नहीं करेंगे, पूजा कर रहे हो, ध्यान से पूजा करो। अनगिन खाय निज बल जीतु सतवर पाऊं उत्तम ने वज्रदेव चढ़ाय। श्री ज्ञान सागर के शिष्य मनोहर के सागर जी श्री मुनि गुरु ज्ञान सिंधु की पति छवि में नमन करूं मैं श्री अति। ओम गुरु संपन्नाचार्य श्री केसागर मुनिराय सुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपांति स्वाहा। चलिए अब सबसे पहले नवज्योति महिला मंडल और ज्ञान चेतना महिला मंडल दोनों पहुंच जाए। दीपक से केवल पाऊं प्रतीक ये दीप जलाए। श्री ज्ञान सागर के शिष्य मनोहर के सागर जी श्री मुनि गुरु ज्ञान सिंधु की पति छवि में नमन करूं मैं श्री सबको हाथ अति। लगवा लो। ओम गुरु संपन्नाचार्य श्री केसागर मुनिराय मोहंकार विनाशनाय सब हाथ लगा के चला दे। अच्छा वैसे इतनी महिलाएं कभी नहीं दिखाई दी, दोनों मंडलों की इतनी कभी नहीं देखी। फोटो भी छपे हैं तो उसमें कोई किसी में 10-12 गुरु ज्ञान सिंधु की पति छवि में नमन करूं मैं श्री अति। स्वाहा। एक दूसरे के हाथ लगा के चढ़ा। चलो चढ़ाने के बाद कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण कर ले। सागर के शिष्य मनोहर के सागर जी श्री मुनि गुरु ज्ञान सिंधु की पति छवि में नमन करूं मैं श्री अति। ओम गुरु संपन्नाचार्य श्री केसागर मुनिराय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निपाति स्वाहा। चलो कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण कर ले। दिव्य थाल में दिव्य भाव से भोग लगा। श्री ज्ञान सागर के शिष्य मनोहर के सागर जी श्री मुनि गुरु ज्ञान सिंधु की पति छवि में नमन करूं मैं श्री अति। ओम गुरु संपन्नाचार्य श्री केसागर मुनिराय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरपांति स्वाहा। अर्घम निरपांति स्वाहा। अब वर्णो जय मालिका काटो घर में कुटे सती पीस के पूर्वाद्र में रत्नात्र के 3 रतन शांति सागर दक्षिण कर अंगुली करके आदिनम तीनों संग की शाखा प्रशाखा हुए श्रमण संग मुक्ति पथ के छाणी गुरु के विक्रम सूर्य विजय विमल सुमति सागर जी सन्मति सागर ज्ञान सागर जी कार्य महान। राष्ट्र शांत वेशा को धारण यही विशेषण
ना रहे खरी, संग चतुर विनायक गुरुवर शीश नवाऊं पुण्य अपने गुरु के कार्य अधूरे पूजयति सब पूर्ण करो। मंगल भावना यही हमारी गुरुवर पावे सिद्ध समा, अंबिया में आप शरण में बनूं आप समझे गुरुवार। ओम गुरु सब संपन्नाचार्य श्री केशव गुरुनाय अनर्पण प्राप्त जयमाला पूर्णार्घम प्राप्ति। चरण शरण हूँ आपकी। सुचारू रूप से चलाया जा सके। आप सभी की जानकारी में एक सूचना और देता हूँ, आप व्याकुल कोई भी मत होना। कार्यक्रम के बाद सभी के लिए भोजन की नीचे व्यवस्था की गई है। सभी भोजन पहले पिछी परिवर्तन होगा, उसके बाद आचार्य श्री तीनों महाराजों का उद्बोधन होगा और उद्बोधन के बाद फिर सभी आहारचर्या में रहेंगे। जिनको आहारचर्या में नहीं लगना वो नीचे भोजन कर सकते हैं, जिनको आहारचर्या में लगना है वे अपने वस्त्र बदल करके आहारचर्या में लग सकते हैं। हेलो देखिए, सहारनपुर से हमारी दीदी यहाँ आहार देने आई है कि महाराज जी को हमने पूरे चतुर्मास तो नहीं दिया, लेकिन आखिरी दिन हम अपने इस मौके को खोना नहीं चाहते। हर कार्य में सभी का हमने सहयोग दिया, कोई ये नहीं। संचार क्रांति के जो भी प्रचार के साधन है सभी में ज्ञान योग वाणी के नाम से एक चैनल का निर्माण किया है, जिसमें छोटा भाई सम्यक, अक्षत, श्रेयांश और अरिहंत जैन बाल संस्कार मुजफ्फरनगर, इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रयास किया है। आज उस पत्रिका का भी विमोचन होगा, इसमें सभी जितने भी प्रचार है, प्रचार के माध्यम में सभी उसमें लिखे हुए हैं। मैं अरिहंत जी से, श्रेयांश, सम्यक और अक्षत, मैं अपने चारों युवा साथियों से आग्रह करूंगा कि वो आ जाएं, और नरेंद्र जी, मैं इन तीनों से भी आग्रह करूंगा कि पोस्टर का विमोचन करने के लिए आप तीनों भी आ जाएं। श्रेयांश, अक्षत, सम्यक और अरिहंत, मेरे चारों युवा साथी तुरंत आ जाएं, और सत्येंद्र जी, विपुल जी और नरेंद्र जी आप भी आ जाएं और पत्रिका का विमोचन हो। वे हैं हमारे रोहिणी से श्री मनीष जी और उनकी माता श्री राजकुमारी जी, परिवार सहित आ जाए। उनका भी समाज की ओर से जो है बहुमान किया जाएगा और उनके लिए मैं आमंत्रित करता हूं। ये महिलाएं आ जाए दो तीन। और आशीर्वाद बुढ़ाना नगरी को मिला, और जो गुरुदेव ने बुढ़ाना नगरी पे ये एहसान किया है, हमको जो आशीर्वाद दिया है, हम इसको कभी भी दृढ़ निश्चय नहीं हो सकते। बंधुओं, यह हमारा परम सौभाग्य है कि बुढ़ाना नगरी में प्रथम बार आचार्य संघ का चातुर्मास, और चातुर्मास के साथ साथ जितनी धर पर भावना हुई, अभी आपने देखा होगा छोटी सी बच्ची मेरी पोती थी, ये 5 साल की है, ये पूरी पूजा पढ़ती है। आचार्य श्री को प्रगार करके उनके चौके में जा करके पूजा कर लेते हैं। देखो, ये साधुओं के चातुर्मास का प्रभाव है, जिससे कि हमारे बच्चों में संस्कार आए। चातुर्मास के मध्य शिक्षक महामंडल विधान हुआ, नवग्रह मंडल विधान हुआ, और 2 विधान और हुए, भक्तांबर विधान हुआ। पूरे 4 माह तक पूरे जैन समाज में, पूरी नगरी में जितनी धर्म पर भावना हुई है, उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। इस चातुर्मास को सफल कराने में मैं
जिनकी मुख्य भूमिका रही, उनको भी साधुवाद देना चाहूंगा। हमारी सुषमा जी, रेखा जी, प्रीति और एक संगीता जी, 4 लेडीज जिन्होंने पूरे 4 माह मुश्किल से 5, 7, 10 मांगा रही हो, प्रतिदिन चौके में आती थी और आचार्य श्री को पूरे संघ को आहार कराती थी। मैं इन सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं इनको उनसे विनती करूंगा कि कृपा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव, हमारा सम्मान कहाँ? यदि आप ना होते तो हम आपके कर अपनी सहभागिता से चातुर्मास में 4 चांद जगा देते हैं। ऐसे मेरे अंधे से कचड़ा मिलाकर जिन्होंने पूरे चातुर्मास में पूर्ण सहयोग दिया, दिन रात तो सहयोगी बने रहे, मैं ऐसे भाई अनिल जी को आमंत्रित करूंगा और चाहूंगा कि उनका सम्मान करें। भाई अनिल जी लिए तत्पर रहे, इन दोनों बच्चों का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं और इनको साधुवाद देते हैं और इनकी अच्छी भाई अनिल जी। अनुदान जो भी दे पाया, मैं अपने पुत्र अमित जैन और मेरी बेटी जैसी नेहा जान के कारण मैं पूरे 4 बार दे। इन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा पापा जी तुम कहाँ, सारे दिन दुकान पर नहीं गया तो बच्चों ने कभी कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ कि समाज अगर चाहे तो इन बच्चों का भी सम्मान करें। शिखर पर भला विराजा जी, भला विराजा जी, ओ बाबा थे तो भला विराजा जी। बाल संस्कार चैनल जिसने अपनी मीडिया के द्वारा आपके ऐसे हमारा अरिहंत भाई और इनकी पूरी टीम पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। कमेटी हम बनाते हैं व्यवस्था के लिए, लेकिन कई बार देखने में आता है कि हम लोग मंदिर के मालिक बन बैठते हैं, जबकि हम मंदिर के मालिक नहीं हैं, मंदिर के सेवक हैं। कमेटी या टीम जो बनाई जाती है वो मंदिर की व्यवस्था के लिए बनाई जाती है। मंदिर में किस चीज की परेशानी है, किस चीज की जरूरत है, वो दूर करने के लिए, ताकि मंदिर की व्यवस्था चलती रहे। एक काम खुद से करना नहीं चाहते। आज ये हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि हम मंदिर में झाड़ू लगाने में भी अपनी शान को वो समझते हैं कि ये हमारी शान के खिलाफ है। क्या हम अपने घर में सफाई कर, दुकान पे भी हम सफाई कर लेते हैं, लेकिन अगर मंदिर में सफाई करने की बात आ जाए तो हम वहाँ माली रख लेते हैं। अगर हमें एक चम्मच की भी जरूरत है तो हम मनोज को आवाज लगाते हैं, माली को आवाज लगाते हैं।
हम खुद से अपना कोई भी काम मंदिर का नहीं करना चाहते। दर्शन करने आते हैं लेकिन अपने आप को हम मालिक समझते हैं। अगर आप लोगों को सीखना है तो इन सहारनपुर वाली दीदियों से सीखो जो अपने मंदिर की प्रत्येक हफ्ते संडे की संडे सफाई करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, सारे जाले साफ करती हैं, सारी अलमारियों को साफ करती हैं। वहाँ के पुरुष वर्ग से सीखो जो मंदिर के अंदर वेदी है, गर्भगृह जिसको बोला जाता है, उसकी झाड़ू वहाँ माली नहीं लगाता, पुजारी लगाते हैं। जो पुरुष लोग हैं जो वहाँ पूजन अभिषेक करते हैं, पूजन करने के बाद जब वो जाते हैं 10 बजे, प्रतिदिन उन्होंने एक एक व्यक्ति का टाइम बना रखा है कि प्रतिदिन किस किस को गर्भगृह की सफाई करनी है। वहाँ कोई काम माली के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन हमने यहाँ देखा 4 महीने कि हम सुबह 5 बजे से माली को, मनोज को आवाज लगाना शुरू कर देते हैं। कभी ऊपर से आवाज लगती है, कभी नीचे से, वो ऊपर नीचे दौड़ लगाता रहता है। अगर हम थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी समझें कि मंदिर हमारा है, भगवान किसके हैं? हमारे। हम सारा काम उस एक अकेले मनोज से कराते हैं, तो ऐसे उस मनोज भैया के सम्मान के लिए हम उन मनोज भैया को और जो दूसरा उनका साथी है उन दोनों को बुलाएंगे, जो इस मंदिर में ये नहीं कहा कि मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है और आप लोग दिन रात मुझे आवाज लगाते रहते हैं। दोनों के दोनों भाई पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ इस मंदिर की व्यवस्था को चलाने में सक्षम है और आगे भी हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के इस मंदिर की व्यवस्था मनोज भाई और अतुल जी के द्वारा चलती रहे। दंगे फिसाद के 4 महीने से जो सुव्यवस्था की है उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हमारे आराध्य देव गुरुवर ज्ञान सागर जी का एक यही स्वप्न था जिन्होंने 90 के चतुर्मास में शाहपुर में 20वीं सदी से में जब साधुओं का लोक था, उस समय 2 हमारे महान आचार्य हुए, आचार्य शांति सागर शानी और आचार्य शांति सागर दक्षिण। इन दोनों गुरुवरों ने जो गुरु मुनि पद की गरिमा को उनकी जो अलग जगाई, तब से ही हमारे मुनियों के विषय में ये समाज को एक ज्ञान हुआ। और आचार्य शांति सागर छानी की परंपरा जिसको गुरुवर जी बिलोंग करते हैं, और हमारे आचार्य जय सागर भी सप्तम तत्वाचार्य उस परंपरा के हैं। आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी ने यह स्वप्न संजोया था कि हमारी इस परंपरा के साधु आचार्य शांति सागर छानी, सूर्य सागर, विजय सागर, विमल सागर, शांति सागर, सन्मति सागर, ज्ञान सागर और वर्तमान में सप्तम तत्वाचार्य के सागर, हम इनके विषय में एक ऐसी प्रशस्तियां, ऐसे शास्त्र, ऐसे ग्रंथ तैयार कराए जिसके विषय में समाज को 1 by 1 आचार्य श्री ने अपने सम्मुख ही आचार्य शांति सागर छानी और सूर्य सागर की प्रतियां तैयार कर उनको विमोचित करा गए थे। आगे की कड़ी में आचार्य विमल सागर की कृति जो गुरुवर के देवलोक के पश्चात हमारे श्रावक चक्रवर्ती भाई महर्षि के सौजन्य से प्रकाशित हुए विमल सर्जन ग्रंथ, उस प्रति के पुनर्जन्म भाई महर्षि है और गुरुवर के प्रति गुरुवर उनको अपने कर कमलों से आशीष दे। मैं उनके समस्त परिवार को आमंत्रित करता हूं और ग्रंथमाला कमेटी की ओर से जो गुरुवर की पहली संस्था है और 89 के दशक में बुढ़ाना बड़े मंदिर में सबसे पहले उनकी स्थापना हुई थी गुरुवर के प्रवास के समय में।
तो मैं आमंत्रित करता हूँ मेसी को, शानू जी को और भाभी श्री को और बेटी को और अपने दोनों बाप भाऊ को आए और यह कृपा हमारे इस बहुमान को में स्वीकार करें। वैभव काशी का ठुकराया, राजपाट तो है बांध ना पाया। तू संवेद शिखर पे मुक्ति पाने आया, वो पर्वत तेरे मन भाया, वो पर्वत तेरे मन भाया, जहाँ भीलों का वासा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी, भला विराजा जी। ओ बाबा थे तो भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। टोक पर ध्वजा विराजे, झालर बाजे, घंटा बाजे, चरण कमल जिनवर के कूट कूट पर साजे। दूर दूर से यात्री आए, दूर दूर से यात्री आए, आनंद मंगल खासा जी। बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने चतुर्मास में किया है, ज्यादा समय नहीं है। संक्षिप्त में केवल इतना ही कैसे इन्होंने अपने कर्तव्य से जो समाज का और हमारी ग्रंथमाला कमेटी का जो बहुमान बढ़ा है, उसके लिए ये बहुत ही पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी, भला विराजा जी। ओ बाबा थे तो भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। इस हिसाब से करें। इसके बाद बहुत लंबी श्रृंखला है। सम्मान श्रृंखला के बाद हमारे बीच इस वक्ता है जो झर झर बहता शीतल नाला, शांत करे भव भव की ज्वाला। तीर्थ नहीं कोई जग में। महाराज की चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है गुरुवर, मेरे गुरुवर, गुरुवर मेरे गुरुवर। हमारे पास शब्द ही नहीं है गुरुवर के बारे में। 4 महीने ऐसे बीत गए जैसे मानो पल भर भी नहीं हुआ। हम सुबह शाम लगे रहे कि मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। तो आज उन्हीं का आशीर्वाद है हम यहाँ तक पहुँचे। मुझे मंच संचालन का मौका मिला, मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मोती मजा न देगा, हीरा मजा न देगा, मोती मजा न देगा, तेरे बिना गुरुवर
बोलिए आचार्य श्री स्वामी सागर जी महाराज। बस इतना कहना चाहती हूँ, आज जो भी हूँ मैं अपने गुरु के जैसे हूँ, अपनी माता जी के जैसे हूँ। इससे ज्यादा मेरे से कुछ नहीं, मेरे से तो होना आ रहा है। आप नमस्ते की जय। उठे तो ऐसे उठे कि आसमां बन गए, चले तो ऐसे चले कि निशा छोड़ गए। इनके मध्य रहकर हम कुछ न कर पाए और ये भक्त से भगवान बन गए, भक्त से भगवान बन गए। गुरुदेव बचपन में एक कविता पढ़ी थी कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। लेकिन मेरी गुरु की वीतराग छवि के सामने, इनकी मुस्कुराहट के सामने वह कविता भी बोलनी पड़ गई है। जब जब भी हम गुरु के चरणों में आए तभी तभी इन्होंने हमें सकारात्मक का उपदेश दिया। और दूसरे गुरुराज परम तपस्वी जिन्होंने कि 10 दिन निर्जला उपवास किया और उनसे मैंने बहुत कुछ आगम का ज्ञान सीखा। और तृतीय मुनिराज ये तो कहने ही क्या, ये तो बाल योगी, बाल यति, नव चेतना प्रदायक। और इन्होंने समस्त प्राणी मात्र के अंदर एक नई चेतना का संचार किया, हमें जीना सिखाया, हमें उठना सिखाया, हमें कुछ बोलना सिखाया। एक लाइन जरा ठहर जाओ गुरुवर, जाना नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आए हम गुरुवर चरण में, दौड़े दौड़े आए हम गुरुवर चरण में, अभी हमने चरणन पखारे नहीं है। गुरुदेव ऐसा लगता है जैसे कि आज ही की बात है। और गुरुदेव हमें समझ समाज की मन वचन काल से आपके चरणों में कोई भी ऐसे हुए हो और हम उसके लिए आपके चरणों में क्षमा प्रार्थी हैं। और 2 लाइन इस समाज के भामाशाह माननीय श्री सत्येंद्र जैन भगत जी के लिए भी कहना चाहूंगी कि यदि वे न होते तो शायद चतुर्मास भी न होता। ये बड़ी बात नहीं है, ये हकीकत है। और हम उनके साथ 3.5 महीने उनके साथ रहे, प्रतिदिन आहार देने में, शाम को दोपहर को कभी उन्होंने हमें कोई कटु वचन नहीं बोला। हमेशा सुषमा जी, रेखा जी, अंशु जी, ये और वो सभी को बहुत ही प्रेम पूर्वक उन्होंने व्यवहार किया। और हम तो कहे हे प्रभु आप इनको आशीर्वाद दीजिए कि इनका खजाना कुबेर के समय हमेशा भरा रहे। आप इनको आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। और समस्त मुनि संघ की जय, और सभी को सादर जय जय। महाराज की ज्यादा कुछ तो मेरे से बोलना नहीं आता। अभी मैं जो है सतेंद्र जी के लिए 2 बात कहता हूँ। जरा सा गुरु ने क्या नवाजा कि आप बैठे हो पहले सब में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं। खामोश लब हैं, झुकी हैं बल्कि दिलों में उल्फत नहीं है, अभी तकल्लुफ में गुफ्तगू है, अभी मोहब्बत नहीं। और समाज से निवेदन, हमारे 4 मास के चातुर्मास में महाराज के सानिध्य में मेरे से बहुत बातें गलती हो जाती है। और इस गलती के लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ और गुरुवर से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। परमात्मा बोलवश में से कुछ गलती हुई, किसी कुछ कहा गया हो, मैं सब क्षमा प्रार्थी। सूरज की हर किरण, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, फूलों की हर कली खुशबू दे आपको। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि हमारे गुरुवर का प्यार हम पर बना रहे, यही आशीर्वाद दे हमको गुरुवर, यही आशीर्वाद। इस बुढ़ाना नगर के भाग्य को सौभाग्य में बदलने का दिन था। मुनि श्री नियोग सागर जी का दीक्षा दिवस स्थान था सोनीपत, जहां पर हमारे भोले बाबा, हमारे आचार्य श्री ने हमारी बहुत ही छोटी सी मूर्ति के लिए और हमको इतना बड़ा उपहार दे दिया कि बुढ़ाना नगर में प्रथम बार किसी दिगंबर मुनिराज का चातुर्मास, और इसके लिए
सबसे ज्यादा पूरा बुढ़ाना जैन समाज में सभी का ऋणी हूँ, लेकिन हमारे अंकल जी सत्येंद्र जी इस चतुर्मास में जो भी लाभ मिला है ये सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की देन है। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान सत्येंद्र जी को इतनी लंबी उम्र दे कि मैं 90 साल में भी किसी का चतुर्मास देखूं और मेरे साथ सत्येंद्र जी रहे, यही मेरी भावना है। मैं निमंत्रण देता हूं सत्येंद्र जी को कि वो आए और अपनी बात रखें। सत्येंद्र जी, इतना मजा आया पूरे चातुर्मास में कि दिनों का ही पता नहीं। बंधु देखो, जैसा सभी वक्ताओं ने भी कहा, मैं इस चातुर्मास में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहा और किसी को मेरे मन से वचन से कोई गलत शब्द कहा गया हो तो मैं सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना। देखो, करने वाले से कभी गलती भी हो जाती है, उस गलती के लिए सभी से क्षमा चाहता हूं। और गुरुजनों से भी अगर मेरे से कभी कोई बात कही गई हो उसके लिए मैं अपने तीनों गुरुजनों से हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करते हुए माफी चाहता हूं। और बस मैं तो अंत में इतना ही कहूंगा, एक वो जमाना था जब ठोर न ठिकाना, एक वो जमाना था जब ठोर न ठिकाना था, देखते ही उत्कारता हमें सारा जमाना था। सौगात मिली गुरुदेव की, सौगात मिली गुरुदेव की, तो पूछता सारा जमाना है। देव की ही कृपा है, इसकी कृपा का आशीर्वाद सदा बना रहे। इसी भावना के साथ जब बोले परम पूज्य आचार्य के सागर जी वाली जैन जी हमारे बीच में है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे भी अपनी बात रखें। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की मंचासीन आचार्य गुरुवर श्री के सागर जी महाराज की, बोले मुनि संघ की, हे गुरुवर आपका हृदय से अभिनंदन, हे गुरुवर आपका हृदय से अभिनंदन। और आपके चरणों की माटी है मेरे मस्तक का चंदन, आपके चरणों की माटी है मेरे मस्तक का चंदन, और आपके आशीर्वाद की छाया है सर पर मेरे, और आपके आशीर्वाद की छाया है सर पर मेरे, और आपके चरणों में सचत वंदन शत वंदन। और खूंखार भेड़ियों को, कैसे हैं हमारे गुरु, खूंखार भेड़ियों को मेहरबान बना देते हैं, और विपदा चाहे कैसी भी हो आसान बना देते हैं। खूंखार भेड़ियों को मेहरबान बना देते हैं और विपदा चाहे कैसी भी हो आसान बना देते हैं। और इंसान को, शैतान को इंसान बनाने की तो बात ही क्या, शैतान को इंसान बनाने की तो बात ही क्या, और गुरुवर को पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, और गुरुवर को पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। आने वाले 28 नवंबर से और 4 दिसंबर तक, 2 या 3 दिसंबर तक गुरुवार, मैंने आपको बताया कि पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। वही प्रक्रिया बड़े गांव में 28 नवंबर से और 2 दिसंबर तक होने जा रही है। पत्थर को भगवान बनाने की जो प्रक्रिया है वो गुरुवर के मंत्रों के से ही बनाई जाती है। और ऐसे हैं गुरुवर, और पत्थर के बारे में भी है 4 लाइन है। कुछ बनने की तमन्ना है तो पत्थर बन, अगर कुछ बनना है तो कुछ बनने की तमन्ना है तो पत्थर बन, और जब तराशा जाएगा तो देवता बन जाएगा, और जब तराशा जाएगा तो देवता बन जाएगा। और मेरे हाथों से तराशे गए पत्थर के सनम, और मेरे हाथों से तराशे गए पत्थर के सनम, और आज मंदिरों में भगवान बने बैठे हैं, और आज मंदिरों में तो ऐसे गुरुवार आचार्य के सागर महाराज जी का ये भव्य चातुर्मास बुढ़ाना की धर्म नगरी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। मुझे भी मंगल कलश में बीच में कार्यक्रम हो रहा था, शांति सागर चारम, जिसमें ज्ञानोदय क्लब का भी आज भी और बीच में भी इनके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला। ये मेरा अहोभाग्य है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से हम लगभग पिछले 34 वर्षों से जुड़े रहे। सन 90 से 88 से हम आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से हम लगातार जुड़े रहे। उनके चातुर्मास शाहपुर में, बड़े गांव में, जहाँ जहाँ भी उनके चातुर्मास हुए वहाँ हम पूरी की पूरी परंपरा में हम जुड़े रहे। आचार्य शांति सागर महाराज जानी परंपरा से
और आज तक जितने भी साधु हमारे मतलब हमें मिले, निकट में रहे, हम उनके दर्शन करते रहे और उसी श्रृंखला को यह वर्तमान में अपने आचार्य के सागर जी महाराज से ये परंपरा बराबर चल रही है और आगे भी इसी प्रकार से चलती रहेगी। अभी हम जो इस मंदिर में जो बैठे हैं यहाँ बुढ़ाना में इसका श्रेय, इसका जो पौधा था श्री पदम जैन जी हुसैनपुर कला वाला सन 90-91 यहाँ पर लगाया है। मुझे खूब याद है कि मैं सन 80 से 78 से यहाँ पर बराबर यहाँ पर आता हूँ बुढ़ाना में, यहाँ के मार्केट करता हूँ मैं। सन 80 से बराबर यहाँ पर आता हूँ, मेरे समक्ष मेरे ही ध्यान जहाँ तक मुझे नॉलेज है सन 90-91 की बात होगी, लगभग इतनी होगी ना। हाँ मेरे याद है कि 90-91 में यहाँ पर इस भूमि पूजन हुआ था और श्री पदम जैन जी जैन हुसैनपुर कला वालों ने अपने कर कमलों से इस जमीन पर, इस भूमि पर यहाँ पर भूमि पूजन करके इस मंदिर का शिलान्यास किया था। और आज ये मंदिर अपने आप में भव्य रूप, उस समय भव्य रूप ले चुका है कि आसपास के निकट में इस तरह का कोई मंदिर शायद नहीं। और पिछले लगभग 8-10 सालों से जो भी वर्तमान में कमेटी रही होगी उस समय, चाहे वो उसमें अधिकारी कोई भी पदाधिकारी, कोई पदाधिकारी से कोई संबंध नहीं कि कौन पदाधिकारी रहता है कौन नहीं रहता है। मंदिर में विकास कार्य होना चाहिए, पदाधिकारी कौन है कौन नहीं है इस बात से कोई संबंध नहीं, लेकिन मंदिर का जो विकास कार्य है मैं भी पिछले समय से देख रहा हूँ कि बराबर चल रहा है। आज भी चल रहा है, पीछे भी चलता रहा, ये भी चलता रहा, ऊपर भी होता। पहले नीचे वहाँ थी, उसके बाद में ऊपर आ गई, ऊपर के बाद में फिर नीचे मंदिर की स्थापना हो गई है। बराबर चलता रहे और इसी प्रकार चलता रहे और इसी मंगल भावना के साथ मैं जो चतुर्मास की जो चतुर्मास एक आदमी नहीं करता, एक आदमी के निमित्त से हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा समाज जब तक सहयोग नहीं दे तब तक चतुर्मास एक आदमी नहीं करा पाता। लेकिन इसका कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई मुख्य इसका बन जाता है। हम हैं, भाई जी हैं और हैं, सब लोग हैं, पूरा का पूरा अपना बुढ़ाना समाज है, निकटवर्ती भी समाज है और उसमें जितने भी लोग वर्क करने वाले हैं, चाहे उसमें सत्येंद्र जी हैं, चाहे उसमें नरेंद्र जी हैं, चाहे अप्पू भाई हैं, चाहे महेश जी, कोई भी आदमी है, कोई भी है, लेकिन सबके सहयोग से ये चतुर्मास यहाँ पर भव्यता के तक हुआ। सब अपनी अपनी भावना बताओ क्या है। गुरुदेव 4 महीने तन मन धन से मैंने आपकी पूरी सेवा करी, मैं तो चाहूँ कि आपकी पीछे मुझे मिल जाए बस। सबकी भावना है सब गुरुदेव, लेकिन मैं तो अपनी भावना बता रहा मुझे जो है आप अपनी पीछे का नई वाली चाहिए तो बोलो। आज महाराज जी पुराने चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए। तो गुरुदेव आपके चरणों में सभी यही भावना लेके आए हैं कि आज आपकी पुरानी पिछिका हम सबको मिले, लेकिन मेरी भावना है कि मुझे आपकी पिछिका मिले, सभी की भावना है। अब देखते हैं किसका नंबर आएगा, किसकी किस्मत खुलेगी। अब इसके बाद मैं तो गुरुदेव अपनी बात कह चुका, मुझे पता है भक्त के बस में है भगवान, आप मेरी बात बिल्कुल नहीं टाल सकते, मुझे ये पता है पिछिका मुझे ही दोगे जब मुझे पता है। इसके बाद चलो शीघ्रता के साथ करो स्वीकार गुरुदेव सागर जी, विनती करो स्वीकार, छोड़ के हम भक्ति को क्यों कर चले बिहार, विनती करो स्वीकार गुरुदेव के सागर जी, विनती करो स्वीकार। जब से इस नगरी में आए चौदिशी आनंद छाया, मानो मुनि के वेश में हमने है भगवान को पाया। अब हमको जो छोड़ चले हो बहती है अश्रु की धार, विनती करो स्वीकार गुरुदेव के सागर जी, विनती
लाइनें कहना चाहूंगा गुरुदेव के लिए। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। चाहे तिरा दे चाहे डुबो दे, चाहे तिरा दे चाहे डुबो दे। फूलों में रखिया कांटे चुबो दे, फूलों में रखिया कांटे चुबो दे। डिमांड रही न कोई बाकी, तू जाने तेरो काम जाने। डिमांड रही न कोई बाकी, तू जाने तेरो काम जाने। विपत्ति में सब्र कर ले उसे गंभीर कहते हैं। जो विपत्ति में सब्र कर ले उसे गंभीर कहते हैं। जो कर्मों को चूर कर दे उसे इंद्रजीत कहते हैं। जो कर्मों को चूर कर दे उसे इंद्रजीत कहते हैं। जो रखे आज सतियों की उसे रघुवीर कहते हैं। जो रखे आज सतियों उसे रघुवीर कहते हैं। ओम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा। बुढ़ाना नगर खूब खुशहाल रहे, खूब भंडार भरे, खूब धर्म की आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि सब अग मिटे। तुम पद में मम मात चरण शरण है आपके। तारण तरण जहाज भव नदी तट तक ले चलो। करुणा कर जिन राज। बोलिए आदिम तीर्थंकारी कचराट श्री आदिनाथ भगवान की। सारे के सारे नाश्ता करके ही आए। वीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर छाणी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। सराको धारक 108 आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 के सागर जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तो अभी 3.5 घंटे बाकी हैं। अभी 3.5 घंटे हमें अभी आप लोगों के बीच और रहना है। 3.5 महीने का चातुर्मास था और 3.5 घंटे शेष रह गए। और बुढ़ाना समाज में ये चातुर्मास वाकई में एक यादगार चातुर्मास रहा। जब चातुर्मास के लिए निवेदन हो रहा था होली से, होली प्रवास में यहाँ जब आए थे उस समय से यहाँ निवेदन श्रृंखला शुरू हो गई। और उसके बाद हमारे जो इस समाज के स्तंभ अगर कहे जाएं तो शायद ये भी तुलना उनको कम है। ऐसे सतेंद्र जी भगत जी जो जगह जगह जहाँ जहाँ
इस होली के प्रवास के बाद चाहे मुजफ्फरनगर हो, पानीपत हो, सोनीपत हो और बीच में जहां भी हम रहे वहां अपनी टीम को लेकर के आकर इन्होंने अथक प्रयास किया कि आचार्य श्री इस बार का चातुर्मास बुढ़ाना समाज में होना चाहिए। और जब इन्होंने पहली बार यहाँ होली पर महाराज जी से निवेदन किया, उसके बाद जब मुजफ्फरनगर सुरेंद्र नगर में आए थे वहाँ इन्होंने चर्चा की थी कि महाराज जी चातुर्मास मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे तो चातुर्मास इन छोटे छोटे बच्चों के लिए चाहिए जो जिन्होंने कभी यहाँ नहीं देखा कि दिगंबर साधु का चातुर्मास कैसे होता है। और अभी तक इतनी उम्र हमें यहाँ हो गई, हमने अभी तक किसी भी साधु का चातुर्मास यहाँ नहीं कराया। जब आचार्य श्री से चर्चा हुई उसके बाद ये हमारे पास भी आके बैठे कि महाराज जी आप थोड़ा सा महाराज जी से निवेदन करो और जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको भी धर्म के संस्कार इस चातुर्मास से मिले, क्योंकि चातुर्मास होता ही इसलिए है कि जहाँ जो समाज धर्म से भटक रही है उसको लाइन पर लाना है। जो हमारी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है पिछले 8 महीने में, उसको चातुर्मास के द्वारा पटरी पर लाने का काम साधु के द्वारा होता है, इसीलिए समाज चातुर्मास कराता है। और ऐसा चातुर्मास जो यहाँ हुआ वाकई में जैसी सत्येंद्र जी की भावना थी, शायद हम उस पर पता नहीं खरे उतरे के नहीं उतरे, वो तो सत्येंद्र जी बताएंगे। जैसा उन्होंने चाहा था हमने अथक प्रयास किया और अपनी तरफ से बच्चों में युवाओं में जो भी संस्कार डालने की हमारी जैसी कैपेसिटी थी हमने उसको किया। लेकिन थोड़ा बहुत हमें यहाँ नजर आया कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे जब संडे को शुरू में अभिषेक पूजन करने आते थे और उसके बाद जब आहारचर्या में भी जो छोटे छोटे बच्चियां हैं ये भी खुद से पूजन कर सकती हैं। आज हमने कहीं पहले देखा था चातुर्मास से पहले कई समाजों में जब जाते थे तो महिलाएं आहारचर्या में पूजन करने में कतराती हैं, उनको पूजन करना नहीं आता कि महाराज जी की पूजन कैसे होती है, जबकि पूजन मंदिर में भी वही है और आहारचर्या में भी वही रहती है। पर फिर भी एक घबराहट होती है, महाराज जी जैसे चौके में आ जाते हैं तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है और धड़कन बढ़ने के साथ साथ हम सबरे हाव भाव हो जाते हैं, सारी हमारा दिमाग का चलना बंद हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में हम पूजन करना भूल जाते हैं, पाद प्रक्षालन करना भूल जाते हैं और सीधे लेकर के आगे की क्रियाएं करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों में इस तरीके की चीजें नहीं है, बच्चे पड़गाहन से लेकर और पूजन तक की क्रियाओं को बड़ी विधिवत रूप से करते हैं। गुरपाल जी अगर आज आप यहाँ रुको तो जब आहारचर्या होगी आप खुद देखना कि छोटे छोटे बच्चे कैसे आचार्य श्री की पूजन उसमें करते हैं। हमारी ये 2 दीदी आई हैं सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से भी कुछ लोग आए हैं, दिल्ली से आए हैं। आप लोग देखें कि यहाँ 4 महीने में हमने अगर कुछ दिया तो बच्चों में इतना तो संस्कार डाल दिया कि आहारचर्या कैसे होनी चाहिए मुख्यतः। अच्छा दूसरी बात है, चातुर्मास जब होता है तो 2 लोगों के सहयोग से होता है, साधु का और श्रावक का। अगर साधु बिना श्रावक के चातुर्मास करे तो अकेला बैठा रहेगा और श्रावक भी अकेले अपने आप से किसी का भी चातुर्मास मान्य नहीं रखता जब तक नगर में साधु ना हो। साधु और श्रावक दोनों एक एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया अगर पंचर हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं चल सकती। साधु और श्रावक दोनों मिलकर के धर्म की प्रभावना करते हैं, इसीलिए चातुर्मास की व्यवस्था हमारे आचार्यों ने रखी, क्योंकि वर्षा काल रहता है, वर्षा काल में जीव उत्पत्ति बहुत होती है। आचार्य साधु महाराजों को चलना भी नहीं पड़ता, इसलिए उन्होंने चातुर्मास की व्यवस्था रखी। पहले तो चातुर्मास जो होते थे जंगलों में होते थे,
महाराज लोग आते थे सिर्फ नगर में आहार चर्या के लिए, बाकी उनका ध्यान तप जो भी होता था सब जंगलों में होता था। फिर धीरे धीरे व्यवस्था बनती चली गई और चातुर्मास समाज में होने लगी। क्यों? क्योंकि समाज में जब देखा जा रहा है, आज याद कर रहा, यहाँ माताओं का बहुत प्रेम हमें मिला। सभी ने बहुत अच्छे से इस चातुर्मास के दौरान अपनी श्रद्धा भक्ति दिखाई। जैसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति जब दीक्षा लेता है तो वो अपना परिवार, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पिता आदि को छोड़कर आता है। और हम कहते हैं, कौन कहता है कि परिवार छूटा? अरे उधर एक माँ छोड़ी थी, यहाँ सैकड़ों माँ सामने मिल जाती है। उधर एक बहन को छोड़कर आए थे, यहाँ सैकड़ों बहन सामने हैं। सारी समाज की माता बहनों ने जो इस चातुर्मास में इस नियोग सागर की सेवा की है वो एक अद्वितीय है, जिसकी हम अपनी जीवा से व्याख्या नहीं कर सकते। क्योंकि जैसा चौक में होता था, आहार चर्या में माताएं हमारी बहुत भक्ति के साथ, जैसा कहते हैं ना, माँ अपनी ममता के द्वारा अपने बच्चे को भोजन कराती है, ऐसे ही बुढ़ाना की हमारी माताओं ने इस नियोग सागर को आहार चर्या कराई। जिस दिन कल जैसे अंतराय हो गई तो कुछ माताओं की आंखों में आंसू भी थे। तकलीफ होती है कि अपना बेटा अगर भूखा हो और हम भोजन करें। बहनों ने भी यहाँ पर बहुत अच्छी अपनी श्रद्धा भक्ति दिखाई। सभी ने अपने अपने स्तर से खूब लाभ लिया। जो हमारे युवा साथी थे उन्होंने भी खूब अपना सहयोग दिया है। जो भी काम अगर हमने पूरे चातुर्मास में कहा तो शायद ही कोई ऐसा काम रहा होगा जो हमने कहा और पूरा ना हुआ होगा। सभी कार्य को उन्होंने बड़ी सफलता के साथ पूरा किया। बीच बीच में जो प्रोग्राम भी हुए सभी में उस पूरी समाज का सहयोग रहा। चातुर्मास कभी किसी एक के ऊपर नहीं होता। सत्येंद्र जी तो उस गाड़ी के इंजन और इंजन में जब तक डिब्बे ना हो तो सवारी बैठ नहीं सकती। तो वो समाज जो है पूरी एक डिब्बे है। उन्होंने चातुर्मास रूपी इंजन तो चला दिया, लेकिन जब तक समाज का पूरा सहयोग नहीं होता चातुर्मास सफल नहीं होता। भाई बारात है, शादी अगर होती है तो अकेले दूल्हे से नहीं होगी, बाराती भी साथ में चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही इस चातुर्मास में अकेले सत्येंद्र जी की हम तारीफ नहीं करेंगे, यहाँ पूरी समाज का सहयोग था, इसलिए ये चातुर्मास सफल हुआ। अगर सत्येंद्र जी हमें यहाँ ले आते और चातुर्मास में समाज सहयोग न करती तो हम अकेले मंदिर कमरे में बैठे रहते। लेकिन पूरी समाज के सहयोग से यहाँ बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान भी हुए। 3-4 हमने विधान भी किए, प्रतियोगिताएं भी की और उस सभी में आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ भाग लिया, जिसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। सभी अपने अपने बधाई के लिए खुद ही ताली बजा लें। और इससे ज्यादा हम क्या करें। अब यहाँ से जाने की घड़ी आ गई। सूरज तो अभी निकल भी न पाया कि रात हो गई। आने की खुशी अभी हम मना भी नहीं पाए थे, देखते ही देखते जाने की घड़ी आ गई। तो ऐसा ये 3.5 महीने का प्रवास आपके बुढ़ाना नगर में रहा। आप लोगों ने बहुत स्नेह, बहुत प्रेम हमें दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और 3.5 घंटे के बाद हम यहाँ से विदाई आपके बीच से करेंगे। तो इस चातुर्मास के दौरान अंतिम बात अपनी, अगर हमारे इस 3.5 माह के प्रवास में किसी के दिल को भी हमारे द्वारा कटु वचन बोलकर के ठेस लगी हो तो उसके लिए नियोग सागर आप लोगों से क्षमा मांगता है, क्योंकि गलती सभी से हो जाती है। गलती करना इंसान का स्वभाव है। काम वही करता है जिससे गलती हो। गलती होगी तो काम भी होगा। थोड़ी बहुत गलती हमसे भी हुई होगी तो उसके लिए हम पूरी समाज से क्षमा याचना करते हैं। और अंत में
किया अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने किया अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने क्षमा करना सभी मुझको क्षमा करता सभी जन को सभी से मित्रता मेरी किसी से बैर ना को यही है भावना मेरी जिनेश्वर हो कृपा तेरी किया उपयोग से छेदन रहा भाव में भेदन उन्हीं को मैं क्षमाता हूँ इन्हें क्षमा भावों से झुकता हूँ क्षमा करना ना दिल में रोष को धरना क्षमा करना सभी मुझको क्षमा करता सभी जन को क्षमा करना सभी मुझको क्षमा करता सभी जन को बोलिए नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रयानम नमो लोए सवे सहोनम जय बोले परमेष्टि भगवान की देवादि देवी खंडर से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन महावीर भगवान की बोले आचार्य गुरुदेव शांति सागर छानी महाराज की बोले सुमति सागर जी महाराज की जय बोले सरक धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की तरणी ज्ञान सागर गुरु तारो हमें करुणा करो कर से दो आशीष धर्म प्रेमी बंधुओं ये चतुर्मास बहुत ही अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात मुझे खुशी है कि समाज का कहना था कि आपके गुरुजी ने चतुर्मास आपसे दिया और बोल के शाहपुर में हो गया हुआ था ना। तो वे देखो दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम उसको कुछ नहीं कर सकता मगर आपकी शिकायत चलो हमने दूर कर दी। और जो सत्येंद्र जी की इच्छा थी कि हमें बच्चों के लिए चाहिए अपने लेने चाहिए वो भी आपकी अच्छा काम किया। छोटे से लेके बड़े बच्चों ने सभी ने अपने अपने अनुसार समाज का लाभ लिया। अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। इस बीच पूरे चतुर्मास में हमारे संघ के द्वारा किसी का केस हो, जब श्वेतांबर दिगंबर पूरा समाज एक हुआ, तब तक गवर्नमेंट भी झुकी आपके सामने।
और आपको सफलता मिली। वही चीज ध्यान रखना है, वर्तमान में जब तक हम इकट्ठे रहेंगे, एक होकर रहेंगे, कोई आपकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। और जिस दिन हम आपस में सहयोग नहीं करेंगे, एकजुट नहीं होंगे, तो कोई भी हमको नष्ट करके चला जाएगा। हमको जीना है एकजुटता के साथ। अगर एकजुटता नहीं होगी तो हम जिएंगे नहीं, कटेंगे, मरेंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। इसलिए समाज को एकता के साथ रखना है। अपने बच्चों को हमें जोड़ना है, बच्चों को टाइम देना है। नहीं दोगे तो आपको भी नहीं मिलेगा, समय दोगे तो समय आपको भी मिलेगा। इन्हीं भावना के साथ साथ पूरे समाज को अच्छे से सुख समृद्धि की तरफ बढ़ते हुए, धर्म ध्यान करते हुए अपने जीवन को सफल करें। इन्हीं भावना से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज की जय। चलिए, समय बहुत हो गया। अब पिछले परिवर्तन की बात आती है। सबसे पहले छुल्ली का सुमति माता जी की पीछे के लिए क्या आगे के प्रोग्राम में बताइए। पीछे रे पीछे इतना बता तू, पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। पीछे रे पीछे इतना बता तू, पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। सभी नीचे बैठ जाइए अपने स्थान से। जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। पीछे रे पीछे इतना बता तू, पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। चीची रिमूव करके आसन को दे दो, आचार्य जी को। अभिष भाई, अब तुम जो हाथ पीछे हो जाओ। अब बालिका जी साथ हुआ साथ में पीछे हो जाओ। बालिका गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय
पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई, जब से मिला है मुझे गुरुवर का अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है सभी बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। ज्ञान सागर गुरुदेव पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। चलिए अब इस पीछे का लोकार्पण हमारे दिल्ली वाले मेहमान करे गुरु का सुमिरन नित्य सुबह शाम। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। गुरु का नाम करे गुरु का सुमिरन, करे गुरु का सुमिरन नित्य सुबह शाम। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। मिलने का सौभाग्य बुढ़ाना समाज के कर्मठ महिला मंडल में एक अब सबको समझ में आ गया होगा कि किसी महिला का नाम है। अनुज भैया का उसमें नंबर नहीं है। तो ऐसी उस कर्मठ महिला जिसने पूरे 4 महीने इस चातुर्मास में शायद ही 2-4 दिन की छुट्टी रही हो, नहीं तो पूरे 4 महीने आहारचर्या में अपना सहयोग दिया है। अब उसमें 4 के नाम अभी सतेंद्र जी ने लिए थे। अब उन चारों के दिल में धड़कन शुरू हो गई कि किसका नाम आने वाला है। उषा जी, रेखा जी, सुषमा जी, प्रीति जी और हमारी संगीता जी। इन 4 महिलाओं ने पूरे चतुर्मास शायद ही कोई ऐसा दिन बीच में रहा हो जो आहारचर्या में ये शामिल ना हुई हो। ऐसे इन 4 महिलाओं में से वो भाग्यशाली महिला जिसे क्षयोक्षमती माता जी की पीछी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसी वो महिला श्रीमती श्रीमती सुषमा जैन नाम नहीं है। आपको पता चलेगा कि सुषमा
मालिक का नाम नहीं, तो 4 में से 1 विकेट डाउन। अब दूसरे का अगर नाम लेंगे तो तुम लोग ताली नहीं बजाओगे। इसलिए क्षयोक्षम माता जी की जो पीछे संयम का उपकरण जिससे जीव दया होती है और आपके भी जीवन में वे संयम आप लोग ग्रहण कर सके, इसलिए आप लोगों को पुरानी पीछी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमें भी 2018 में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को पीछी प्रदान करने का सौभाग्य मिला था, इसलिए आज उन्हीं के संग में हमें पीछी प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिल गया। ऐसी ही हमारी कामना है कि क्षयोक्षम माता जी का जो संयमी उपकरण है पीछी, वो उस महिला को दिया जाए ताकि वह भी अपने आने वाले जीवन में छुल्लिका या आर्य का व्रत धारण करके संयम पथ पर आगे बढ़ सके। तो ऐसी उस महिला का नाम है श्रीमती संगीता जैन। तो हमारी पीछी लेने के लिए तो काफी लोग लाइन में लगे। सभी के कम 15 दिन पहले से महाराज जी मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, किसी ने ये नहीं कहा मुझे भी चाहिए, मुझे ही चाहिए, तो मुझे ही मैं सभी का प्रयास रहता है कि चातुर्मास जब हो रहा है तो जब महाराज जी जाए यहाँ से तो उनकी यादगार स्वरूप हमें कुछ न कुछ प्राप्त हो, और हमने अपना पूरा प्रत्यक्ष प्रयास किया कि आप लोगों को यादगार रूप में कुछ न कुछ देकर जाए, और शायद किया भी। अगर कोई परिवार रह गया हो तो बात अलग है, नहीं तो हमने अपनी तरफ से पूरी प्रयास किया कि किसी भी परिवार में इस चतुर्मास की यादगार रहनी चाहिए। और ये भी पीछी उसी परिवार को जाती है जिसकी एक महिला प्रतिदिन 4 महीने आहारचर्या में जिसने अपना व्यवस्था दी है, अपना पूरा समर्पण दिया है। ऐसी वो महान महिला बुढ़ाना की श्रीमती रेखा जैन परिवार सहित आ जाए। रेखा, सुषमा और उषा तीनों को कमेंट दी जा रही है। एक ही घर में रहती हैं और तीनों को एक माला नमो घर मंत्र के इसके साथ किया है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में